Good morning, students. Good morning, students. एक बार पुनः आपकी कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि कक्षा शुरू करने से पहले मैं बार बार आपसे इस बात पे जोर देता हूं कि इस समय संपूर्ण देश कोरोना संकट की महामारी से गुजर रहा है। ऐसे में हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करना, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोना, इन सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हम स्वयं सुरक्षित रह सकें और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। इस आशय के साथ हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें कहीं भी अपने कार्यों को भी रोकना नहीं है। विषम परिस्थितियां मनुष्य पर बहुत पहले भी आती रही हैं, आज भी आई हैं। ऐसे में हमें कहीं भी अपने कार्यों को बाधित नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आइए आपकी कक्षा 11 के पाठ 1 में हम लोगों ने 2 वीडियो में पाठ के विभिन्न पठित गद्यांश को पढ़ा था। आज पुनः एक बार इस वीडियो में हम लोग उसी पाठ के अंतिम अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने उस दिन बताया, पाठ का नाम था नमक का दरोगा, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद और पठित गद्यांश था आज का, पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। आइए हम इस अंश को देखें। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों को से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। लेखक प्रस्तुत अंश में यह बताना चाहता है कि जब किसी बुरे व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मग्लानि का बोध होता है तो वह ठीक पंडित अलोपीदीन की तरह अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करने लगता है और जिस व्यक्ति के द्वारा उसके अपनी गलतियों का बोध होता है उससे क्षमा मांगने को किस तरह तत्पर होता है। लेखक ने इस कथन को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। लेखक बताना चाहता है कि उस समय पंडित अलोपीदीन बंशीधर के घर आते हैं, उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि आज मैं आपके हिरासत में स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उस रात तो आपने मुझे बंद किया था, आज मैं स्वयं आत्मग्लानि रूपी हिरासत में कैद होने के लिए
आप तक उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपनी गलतियों का बोध हुआ है और मैं आपसे क्षमा याचना के लिए आया हूँ। वह यह भी कहते हैं कि मैंने हजारों रईसों को देखा, उच्च पदाधिकारियों को देखा, किंतु आप जैसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे मेरी गलतियों का बोध करा सके, मुझे कुकृत्यों का बोध करा सके। यदि मेरी गलतियों, मेरे कुकृत्यों का बोध किसी ने कराया तो आपने किया, इसलिए मैं आपसे परास्त हो गया। मैंने निश्चित तौर से अपने जीवन पर्यंत धन के बल पर सबको गुलाम बना के छोड़ा, चाहे जितने बड़े से बड़े लोग क्यों न हो, मैंने सबको गुलाम बनाया। लेकिन आज मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ विनय कर सकूं, कुछ बातें अपनी रख सकूं। लेखक अगले अंश में कहता है कि ग्लानि में भरे हुए अलोपी दिन आगे क्या कहते हैं। वंशीधर ने अलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य ऐसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आज अपनी गलतियों का बोध होने के बाद पंडित अलोपी दिन पंडित वंशीधर से क्षमा याचना करते हैं। बार बार कहते हैं, मुझे मेरी गलतियों का अब बोध हो गया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। जो आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसे से सिरोधार्य करूँगा। लेखक आगे कहता है, अलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस समय अलोपी दिन बार बार कहते हैं कि देखिए, मैंने नदी के तट पर बार बार आपसे प्रार्थना की थी कि मेरी गाड़ियों को छोड़ दीजिए, लेकिन आज मैं गाड़ियों को छुड़ाने नहीं, मैं अपनी आत्मबोध रूपी ग्लानि से भरा हुआ आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ और इसको जरूर आपको स्वीकार करनी होगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। लेखक कहता है, जो कोई भी सेवा मेरे से होगी मैं उसमें कोई त्रुटि नहीं करूंगा। अलोपी दिन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। आज अपने आत्मग्लानि में भरे हुए गलतियों को स्वीकार करते हुए अलोपी दिन ने क्षमा मांगते हुए एक स्टाम्प पेपर पंडित वंशीधर के सम्मुख रखते हुए कहा, जब तक आप इस स्टाम्प पेपर पे, इस कागज पे अपना दस्तखत नहीं करेंगे, मैं एक ब्राह्मण हूँ और जब तक यह कार्य आप मेरा पूरा नहीं करेंगे मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। मुझे निश्चित तौर से विश्वास है कि आप मेरे इस कार्य को अवश्य करेंगे। अगले अंश में लेखक कहता है कि मुंशी वंशीधर ने इस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दिन ने उसे अपनी सारी जायदाद का स्वामी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं।
जैसे ही स्टाम्प पेपर पंडित वंशीधर की तरफ अलोपी दीन जी बार बार बढ़ाते हैं, आज उस स्टाम्प पेपर को लेकर पंडित वंशीधर पढ़ते हैं। उसमें उस स्टाम्प पेपर को पढ़ते ही पंडित वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए, कृतज्ञता से भर गए। सोचते हैं कि आज पंडित अलोपी दीन ने मुझे सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया है, 6000 वार्षिक वेतन भी दिया है, रोजाना खर्च अलग है, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मुफ्त है। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता आज स्वीकार कर सकूं। मैं इस पद के योग्य भी नहीं हूं। आपके इस पद के योग्य कोई दूसरा व्यक्ति होगा, क्योंकि मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूं। मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा को ही समझता हूं। आप एक महान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति का चयन करें। अलोपी दीन ने हंसकर वो कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। कहा, सुनिए, आप अपने को यदि अयोग्य मानते हैं तो मुझे निश्चित तौर से आप जैसे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मुझे योग्य मनुष्य की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस पद के की योग्यता होनी चाहिए वह आप में मौजूद है। आप इस पद को ग्रहण करने से स्वयं को पीछे न हटाएं। लेखक अगले अंश में कहता है, वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। लेखक कहता है, सुने महोदय, वंशीधर ने अपने शब्दों से बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, सुनिए, आप एक महान पुरुष हैं, सज्जन हैं, जो आपने मुझे इस योग्य समझा, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न मेरे अंदर ऐसे स्वभाव हैं जो आपके इस पद को आपकी इच्छा के अनुसार मैं कुछ कर सकूं। मेरे अंदर तो केवल त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, मेरे अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं। सो एक बुरा व्यक्ति इस योग्य पद के लिए अहर्य नहीं है। निश्चित तौर से इस योग्य पद के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अनुभवी और मनुष्य की आपको जरूर होनी चाहिए। वह जानकार पुरुष हो जो आपकी विशेषताओं को धारण कर सके, आपके अनुरूप कार्य कर सके। मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है। पंडित वंशीधर उस पद को ग्रहण करने से बार बार स्वयं को से इनकार करते हैं। लेकिन जरा देखें किस प्रकार जब व्यक्ति अपने गलतियों का बोझ स्वयं होता है, जब उसे अपनी बुराई का बोझ स्वयं होता है, तो कैसे स्वयं अधीर हो उठता है। बार बार विनती करते हैं पंडित अलोपी दीन जी पंडित वंशीधर से, कहते हैं कि अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, आपके सोच विचार न करें, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही यह प्रार्थना है कि वह आपकी सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमरुवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। पंडित अलोपी दीन कहते हैं, देखिए, मुझे एक मर्मज्ञ व्यक्ति की जरूरत नहीं, अनुभवी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मुझे वही उदंड व्यक्ति चाहिए जो उस दिन नमक की हेरा फेरी करते समय मुझे उदंडता के कारण, मुझे कठोरता के साथ हिरासत में लिया था। वही व्यक्ति मुझे आज भी चाहिए। इसलिए मैं आपको मैनेजर पद के योग्य पाता हूं। मेरी विनती है कि आप इस पद को स्वीकार करें और मुझे दूसरी
योग्यता की जरूरत नहीं है, सारी योग्यताएं फीकी हैं। आप उन सभी योग्यताओं से ऊपर हैं। आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी है और वाक्पटुता भी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ जैसे व्यक्ति से जो भी त्रुटियां हुई, मैंने जो कुछ भी गलतियां की, मुझे क्षमा करें और आप इस पद को ग्रहण करें। लेखक अंतिम पंक्ति में कहता है कि वंशीधर की आंखें हड़बड़ा गई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना आसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की पुष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। जब बार बार कृतज्ञतावत पंडित अलोपीदीन पंडित वंशीधर से विनती करने लगे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि आप निश्चित ही मेरे इतनी बड़ी जायदाद के मैनेजर पद को स्वीकार कीजिए। आज ऐसी कृतज्ञता को देखकर, ऐसी सहानुभूति को देखकर, बड़े बुजुर्गों को अपने सामने नतमस्तक देखकर पंडित अलोपीदीन के मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। वह कलम उठाते हैं और उस कागजात पर, उस स्टैम्प पेपर पर मैनेजरी पद के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसा करते हुए देखकर पंडित अलोपीदीन का गला भर जाता है। प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्नचित होकर के उन्हें गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से असत्य पर सत्य की विजय होती है। प्यारे बच्चों, हम सभी को इस कहानी से सीख लेनी है। सत्य कठिन परिस्थितियों को प्राप्त होता जरूर है, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। सत्य सत्य होता है। इसके लिए हमेशा धैर्य धारण करके उस सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी इस सांसारिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ कार्य अच्छे होते हैं तो कुछ कार्य बुरे भी होते हैं। हमेशा हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसी सीख हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे महान विद्वानों ने हमें हमेशा देने का प्रयास किया है। और मैं भी आपसे आज नमक के दरोगा कहानी के माध्यम से बार बार कहना चाहूँगा कि जब कभी हमें कर्तव्य निष्ठा के डगर पे चलने की प्रेरणा लेनी हो तो पंडित वंशीधर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जब कभी हमें ईमानदारी की प्रेरणा लेनी हो तो पंडित वंशीधर जैसे दरोगा से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ईमानदारी का साथ देना चाहिए, बुराई से बचने का प्रयास करना चाहिए और बुराई का जैसे भी हो सके विरोध करना चाहिए। विरोध करते समय निश्चित ही हमें बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि बड़ी बड़ी ताकतें, सत्तासीन ताकतें हम सभी को वर्तमान समय में भी देखें, कुछ ऐसे सत्तासीन ताकतें हैं जो चाहे वह कोई भी विभाग हो, चाहे वह किसी संवर्ग का कार्य हो, व्यापारिक वर्ग का कार्य हो, आज भी वह कहीं न कहीं हावी हैं और अपने आपराधिक भ्रष्टाचार जनित कार्यों को भी किसी न किसी रूप से करते रहते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच आज कोई न कोई ऐसा अधिकारी वर्ग से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उस बुराई को उखाड़ फेंकता है। उसके मार्ग में कठिनाइयां जरूर आती हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वह डट करके कठिनाइयों का सामना करता है इस कथन के साथ कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आइए अब हम लोग गृह कार्य लिखें। गृह कार्य में प्रथम प्रश्न है नमक का दारोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय प्रश्न है पंडित वंशीधर और पंडित अलोपीदीन के चरित्र में क्या अंतर है, किन्हीं 5 चारित्रिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है रोजगार की तलाश में जाते समय पंडित वंशीधर के पिता ने जो सीख उन्हें दी, क्या आप उसे उचित मानते हैं?
यदि नहीं तो क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर निर्धारित समय में आप सभी ग्रुप में भेजें। दूसरी तरफ मैं पुनः आपको याद दिला दूं, इस नमक की दारोगा कहानी की जो मुख्य बिंदु है उसे हम अपने जीवन में, हम सभी लोग अपने अपने जीवन में अच्छा आत्मसात करें। मुख्य बिंदु है हमें हमेशा ईमानदारी का साथ देना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें हमेशा बुराई का विरोध भी करना चाहिए और बुराई करने वाला भले ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यह विश्वास रखना चाहिए कि निश्चित उस बुरे व्यक्ति को हम एक ना एक दिन उसकी बुराई का बोध करा के रहेंगे। उसे स्वयं में एक दिन ना एक दिन ग्लानि होगी कि हमें ऐसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। और जिस दिन हम हजारों में से किसी एक व्यक्ति के अंदर भी ऐसा भाव पैदा कर दिए, या हम यदि कोई बुराई है किसी एक ने पैदा कर दी, तो हमें मानना चाहिए कि हमारा जीवन सफल है। हमेशा व्यक्ति विशेष को भी स्वयं में भी अपनी बुराइयों को खोजने का प्रयास करना चाहिए तथा दूसरे द्वारा बताई हुई यदि कोई बुराई है तो उसे दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस आशय के साथ कि हमें हमेशा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि सदैव सत्यमेव जयते। इस आशय के साथ पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।